रोहन अपनी भाभी रमा और उनकी सहेली मधु की सारी दलीलों को नज़रअंदाज करते हुए शादी न करने की जिद पर कायम रहा। पूनम से जुड़ी यादों के कारण अब किसी लड़की की तरफ देखने का मेरा मन नहीं करता। शादी न करने की मुख्य कारण दोहराते हुए रोहन का गला भर आया था। पर पूनम अब जिंदा नहीं है, मधु ने उत्तेजित लहजे में उसे याद दिलाया। जिंदगी में हुए किसी एक हादसे के कारण इंसान को अपनी जीवन धारा को रोक नहीं देना चाहिए। मैं पूनम की यादों के सहारे सारा जीवन गुजारने का फैसला कर चुका हूँ, मधु भाभी। रमा ने एकाएक गुस्से से भरी आवाज में अपनी सहेली से कहा। मधु, इन जनाब के साथ मगज मारने से कोई फायदा नहीं। अच्छा ही है कि ये शादी करने से इनकार कर रहे हैं। इन जैसे जिद्दी और नासमझ इंसान के साथ शादी करके कोई लड़की खुश रह भी नहीं सकती। तब तक खामोश बैठी मधु की छोटी बहन सुमन एकाएक भावुक लहजे में बोल पड़ी। ऐसा मत कहो रमा दीदी, इन जैसे संवेदनशील इंसान की जीवन संगनी बनकर कोई भी लड़की खुद पर गर्व करेगी। मधु और रमा को उसका शर्माते लजाते में अपनी बात कहने का यह ढंग हैरान कर गया। रोहन भी उसके चेहरे को उलझन भरे अंदाज में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सुमन, तुम तो पूनम से जुड़ी सारी कहानी अच्छी तरह जानती हो। अगर तुम्हारे लिए इसका रिश्ता आए तो क्या तुम हाँ कह दोगी? कुछ देर की खामोशी के बाद रमा ने मजाकिया लहजे में सुमन से यह सवाल पूछ ही लिया। मैं तो फौरन हाँ कह दूंगी। सुमन ने भावुक लहजे में ऐसा जवाब दिया तो तीनों को यह बात एकदम समझ आ गई कि वह रोहन को मन ही मन प्यार करने लगी है। लता ने इस बार संजीदा होकर अगला सवाल पूछा। यह तो बता कि तूने ऐसा क्या खास गुण देख लिया रोहन में जो इसे अपना दिल दे बैठी? सुमन भावुक लहजे में बोली। कुछ दिन पहले जब दीदी की बेटी नेहा की तबीयत खराब हुई तो इनसे उसकी पीड़ा नहीं देखी गई थी। सबके रोकने के बावजूद ये ही उसे फौरन अस्पताल ले गए थे। भाभी, आप या दीदी वक्त बे वक्त इन्हें कुछ भी काम बताओ, ये उन्हें करने में बिल्कुल नानुकुर नहीं करते। गुस्सा तो जैसे इनके स्वभाव में है ही नहीं। सबसे हंसकर मिलते हैं। मैंने इन्हें गरीब लोगों से भी हमेशा प्यार और इज्जत के साथ पेश आते देखा है। इनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। रोहन ने कहा। ऐसी बातें सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे तो कभी शादी ही नहीं करनी है। इस मामले में मेरा अपने दिल पर कोई नियंत्रण नहीं रहा है, सुमन ने शर्माते हुए जवाब दिया। तुम पागल हो क्या? क्यों इन सब की हंसी का पात्र बन रही हो? आप जैसा संवेदनशील और नेक दिल जीवन साथी मुझे ढूंढने पर नहीं मिलेगा, वह अपनी धुन में बोली, मानो उसने रोहन की बात सुनी ही न हो। रोहन को बिल्कुल नहीं सोचा कि वह सुमन के आगे क्या कहे। उसे यूं बेबस देख मधु और रमा खुलकर मुस्कुराए जा रही थी। मधु, मुझे तो तेरी छोटी बहन को अपनी देवरानी बनाने में कोई एतराज नहीं। भाभी प्लीज, हम अभी आए। ऐसा कहकर रोहन ने सुमन का हाथ पकड़ा और उसे उनके बीच से उठाकर बाहर लॉन में ले आया। तुम सबके सामने ऐसी पागलपन वाली बातें करके अपना और मेरा मजाक मत उड़वाओ। रोहन नाराज नजर आ रहा था। आप इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी पूनम के अलावा किसी और लड़की से प्रेम नहीं करते हो ना? सुमन एकदम संजीदा हो गई। नहीं तो मुझसे शादी कर लो। तुम मेरी मजबूरी समझो प्लीज। मैं पूनम को प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। मुझे बिल्कुल आपके जैसा ही जीवन साथी चाहिए। अपनी मृत प्रेमिका के प्रति आप अगर इतने वफादार हो तो यकीनन मेरे प्यार के प्रति भी पूरी तरह से ईमानदार और वफादार रहोगे। मैं पूनम से कभी बेवफाई नहीं करूँगा। नाराजगी भरे अंदाज में उठकर रोहन अपने घर की तरफ चल पड़ा। और मेरा दिल कह रहा है कि हमारी शादी जरूर होकर रहेगी। सुमन की इस बात का कोई जवाब देने के लिए रोहन रुका ही नहीं था। रोहन का दिल जीतने की कोशिशें सुमन ने उसी दिन से बड़े उत्साह के साथ शुरू कर दी। पड़ोस में घर होने के कारण वह सुबह शाम खूब सज धज कर रोहन से मिलने पहुंच जाती। मैं कैसी लग रही हूँ? रोहन के सामने आती ही वह उससे यह सवाल तब तक पूछती रहती जब तक वह उसकी तारीफ नहीं कर देता। उसका हर काम भाग भाग कर खुद करती। उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के लिए वह अक्सर रात का खाना उसी के घर खाने लगी थी। वह अक्सर अपने धुन में गाती हुई दोनों घरों में घूमती नजर आती तो रोहन के अलावा सब खूब दिल खोल कर हंसते। परेशान रोहन हर किसी से फरियाद करता, कोई इस पगली को समझाओ प्लीज, यह अपनी भावनाओं पर काबू रखे, नहीं तो बाद में इसे दुख होगा। उसे समझाना हमारे बस की बात नहीं, वह तो तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी है। रोहन हर किसी से कुछ ऐसा ही जवाब पाकर रोहन की खीज निरंतर
बढ़ती जाती थी। आने वाले कुछ दिनों में सुमन ने अपने उत्साहपूर्वक व्यवहार से रोहन के पिता हरीश, माँ अनीता और बड़े भाई मोहन के दिलों को भी जीत लिया। उन सबके मन में यह उम्मीद बंध गई कि कभी शादी न करने के रोहन के फैसले को शायद सुमन बदलने में कामयाब हो जाएगी। सुमन की माँ लता ने साहिल नाम के एक अमीर लड़का के साथ सुमन का रिश्ता पक्का करने का मन बना रखा था। जब सुमन के रोहन को दिल देने की खबर उनके कानों तक पहुंची तो वे अपने पति उमेश के साथ अगले ही दिन कोलकाता आ गई। सुमन को सामने बैठाकर उन्होंने सख्त लहजे में उसे समझाना शुरू किया, शादी के बाद किसी भी लड़की की खुशियां सुनिश्चित करने में पैसा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तुझे तो इस बात से खुश होना चाहिए कि इतने अमीर घर की बहू बनने का मौका मिल रहा है। पर मैं रोहन को पसंद करती हूँ, उसे दिल की गहराइयों से प्यार करती हूँ। सुमन ने रोआसे स्वर में उन्हें अपने दिल की बात बता दी। पैसा सब कुछ नहीं होता लता, हमें इसकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। उमेश ने अपनी बेटी का पक्ष लिया। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो जी। लता एकदम गुस्से से फट पड़ी। तुम्हारे साथ पिछले 32 साल से मैं अपने मन को मार कर कैसे जी रही हूँ, यह मैं ही जानती हूँ। कभी न मनचाहा पहना, न कहीं घूमी फिरी, बजट बनाकर जीते हुए मेरी सारी जिंदगी बेकार हो गई। उमेश ने आगे कुछ न बोलने में ही अपनी भलाई समझी। लता ने उनसे ध्यान हटाया और अपनी बेटी को गुस्से से घूरते हुए कहने लगी, अपने इस प्यार और पसंद के पागलपन को गोली मार और मुझे बता कि साहिल के मुकाबले क्या है इस रोहन के पास। 4 कमरों का फ्लैट जिसमें वह भैया भाभी के साथ रहता है और खटारा सी पुरानी कार। अरे रोहन जितना साल भर में कमाता है उतनी तो साहिल की फैक्ट्री एक महीने में उसे कमा कर देती है। तू जिंदगी भर ऐश करेगी उसके साथ। सुमन चिढ़कर बोली, माँ मेरी नज़रों में साहिल एक अहंकारी और रूखा इंसान है जो अपनी तारीफ खुद करके सबको बहुत बोर करता है। उस काबिल लड़के में ज़बरदस्ती बेकार के नुक्स मत निकाल। देख उन्हें सुंदर लड़की चाहिए और ऊपर से तेरी मौसी यह रिश्ता कराने के लिए खूब भाग दौड़ कर रही है। तुझ में थोड़ी सी भी अक्ल है तो फौरन साहिल से शादी करने को हाँ कह दे। शादी के मामले में किसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। ऐसी चेतावनी देकर सुमन उनके सामने से हट गई। कुछ देर तक अपनी बेटी को कोसने के बाद लता ने सुमन पर दबाव बढ़ाने के लिए साहिल को फौरन अगले दिन सुबह कोलकाता आने का हुक्म फ़ोन करके सुना दिया। सफल बिजनेसमैन साहिल बड़बोला इंसान था जिसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। उसे पूरा विश्वास था कि सुमन उसके साथ शादी करने से कभी इनकार नहीं करेगी। सुमन को मैं सारी दुनिया घुमाऊंगा। मेरी माँ शादी में इतने जेवर चढ़ाएगी कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। हनीमून मनाने के लिए मैंने स्विट्जरलैंड जाने का मन बना रखा है। हर वक्त ऐसी डींगे मारकर उसने लता के अलावा सबको परेशान कर रखा था। रोहन ने अगले ही दिन सुमन से अकेले में कहा, इस साहिल के साथ शादी करने को तुम हाँ मत कहना। वह बोर इंसान तुम्हें अपने ढंग से कभी जीने नहीं देगा। मैं तो आपकी हमसफ़र बनना चाहती हूँ पर आप है कि वह बात मत शुरू करो प्लीज़। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। रोहन ने उसे फौरन टोक दिया। आप मेरी आंखों में देखो और बताओ कि वहाँ आपको अपने लिए गहरा प्यार दिखाई दे रहा है या नहीं। सुमन एकदम से रोहन के बहुत करीब आ गई थी। वह सब तो ठीक है पर पूनम के साथ आपने सच्चा प्यार किया है पर अब वह इस दुनिया में नहीं है। उसकी यादों से जुड़े रहकर मेरे सच्चे प्रेम को अपने दिल में जगह न देने का फैसला करना कहाँ की समझदारी है। सुमन का गला एकदम से भर आया। मैं मजबूर हूँ तो मैं भी मजबूर हूँ। अगर आपने हाँ नहीं की तो मैं परसों शाम को होने वाली अपनी जन्मदिन पार्टी में साहिल के साथ शादी करने को हाँ जरूर कह दूंगी। सुमन ने अपना फैसला सुनाने के बाद भावुक अंदाज में उसका हाथ चूमा और अपने कमरे की तरफ चली गई। उस शाम को साहिल के वापस लौटने से पहले सुमन ने सबके सामने उससे कहा, मैं शादी को लेकर अपनी पक्की हाँ या ना आपको 2 दिन के अंदर जरूर बता दूंगी। सुमन की इस घोषणा के बाद सभी रोहन की तरफ आशा भरी नज़रों से देखने लगे। उसके गुस्से से डरकर कोई कुछ कह तो नहीं रहा था पर उन सब की खामोशी भी रोहन के ऊपर सुमन से शादी के लिए हाँ कहने को जबरदस्त दबाव बना रही थी। सुमन की आशा के विपरीत रोहन ने शादी को लेकर कोई बात नहीं की। वह तो अपने घर से सुबह से देर रात तक के लिए 2 दिन ऐसा गायब रहा कि उन दोनों की अगली मुलाकात उसकी जन्मदिन पार्टी में ही हुई। पार्टी में शामिल होने के लिए जैसे ही रोहन ने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो उससे बेहद खफा नजर आ रही सुमन ने ऊंची आवाज में सबको
संबोधित किया। अपने माता-पिता की खुशी की खातिर मैंने साहिल से शादी करने का फैसला। रोहन ने ऊंची आवाज में टोक कर उसे अपना वाक्य पूरा नहीं करने दिया। सुमन, तुम उस घमंडी इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह सकोगी, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? गुस्सा करना भूलकर सुमन एकदम से रोआसी हो उठी। रमा ने भी चुभते लहजे में अपने देवर को डांटा। यह बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारे प्रेम में पागल इस प्यारी सी भोली सी इस सुंदर लड़की के सुख दुख की तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम तो जिंदगी भर अपनी मृत महबूबा को नाराज न करने की फिक्र ही करते रहना। अब बस भी करो भाभी। आप सब लोगों के ताने सुन सुनकर मैं इतना तंग आ गया हूँ कि मुझे सुमन से शादी करना मंजूर है। रोहन की इस घोषणा को सुन सुमन के अलावा वहां उपस्थित हर इंसान तालियां बजा उठा। सबकी नजरों का केंद्र बन गई। सुमन ने उदास लहजे में अपने मन की बात कही। शादी के मामले में मुझे इनकी दया या एहसान नहीं चाहिए। ऐसी शादी करने का क्या फायदा कि इनके सामने मैं रहूं पर ये पूनम के विचारों में खोए रहे। पहले तुम ही शादी करने को मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, तो अब क्यों इनकार कर रही हो? रोहन ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे लगता है कि मेरे साथ शादी करने का फैसला आपने खुश होकर नहीं किया है। मेरे मन में क्या है, अब यह भी तुम बतलाओगी? मुझे ही क्या, यह तो सबको पता है कि आपके दिलो दिमाग पर पूनम का कब्जा है। तो तुम्हारे साथ साथ और सब भी कान खोलकर सुन लो कि पूनम ने ही मुझे तुमसे शादी करने की इजाज़त दी है। रोहन ने अपना पर्स खोलकर सबको दिखाया। पर्स में अब तक पूनम का फोटो सभी ने लगा देखा था, पर इस वक्त वहां सुमन की तस्वीर लगी नजर आई। एकाएक बेहद भावुक होकर रोहन सुमन से बोला, पूनम ने ही कल रात मुझे देर तक समझाया कि अब से तुम मेरे सुख दुख का ख्याल रखोगी। कल रात के बाद से मैं आंखें बंद करता हूँ तो उसकी जगह अब मुझे तुम नजर आती हो। मुझसे शादी न करके क्या तुम पूनम को कष्ट पहुंचाना चाहोगी? मैं भला ऐसा गलत काम क्यों करूंगी? हमारी शादी जरूर होगी। सुमन किसी छोटी बच्ची की तरह खुशी से तालियां बजाती उछली और फिर शर्माते हुए रोहन के गले से जा लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब